मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जनता से लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार का सही से उपयोग कर अधिक से अधिक अपनी आहुति दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और इसलिए फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हुई है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर भ्रम का माहौल बनाया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ी। मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। बिहार के इस मतदान के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वो अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और अब कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। और जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, फिर एनडीए सरकार, फिर नीतीश कुमार दिल्ली में जब यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, तो जनता विकास चाहती है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियां उड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियां उड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें।